प्रिय बच्चों, आज हम प्रयोगशाला में काम आने वाले सबसे महत्वपूर्ण यंत्र माइक्रोस्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम देखें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये सीरीज ऑफ लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके द्वारा कि छोटी से छोटी चीज़ों को देखा जा सकता है। यदि यहाँ लटकाए गए हम माइक्रोस्कोप्स के टाइप देखें तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें लाइट माइक्रोस्कोप नंबर 1 पे, नंबर 2 फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। इनमें लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप हैं जिनके लिए कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इज एसेंशियल, उसके बिना वो नहीं देख सकते। जबकि फ्लोरोसेंट के अंदर क्या डिफरेंट टाइप की डाई होती हैं, उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को स्टेन किया जाता है और उसके बाद जो उनके रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स हैं, डिफरेंट जो रेज हैं, उनके बेसिस पे एक इमेज बनती है। उसके आधार पर फ्लोरोसेंट काम करता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं और उनके द्वारा जो एक वर्जन दिया जाता है उसके द्वारा इमेज बनता है और इमेज को उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है और इंटरप्रेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक सामान्य प्रयोगशाला में अगर हम देखें तो सामान्यतः जो माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं उनको अगर आप देखें तो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि यहाँ है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। ये जो बॉडी ट्यूब है वो 160 मिलीमीटर लंबी, या यूँ कहिए कि 16 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये होलो ट्यूब होती है जिसको हम ड्रॉ ट्यूब कहते हैं और इसके ऊपर एक आईपीस लगा रहता है। आईपीस जो है के दोनों साइड में ऊपर और नीचे जो है लेंसेज लगे रहते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है ये नोच पीस कहलाता है। ये नोच पीस रिवॉल्विंग होता है, इसको घुमाया जा सकता है। नोच इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसके जैसे फेस पे आप हाथ डालें वैसे अगर इसको स्ट्रेट लाइन से, तो ये यहाँ के ऐसे टकराता है जैसे कि फेस के ऊपर फॉरहेड से नोच पे हाथ टकराता है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, इसलिए इसको नोच पीस कहते हैं। ये रिवॉल्विंग होता है और इसके जो रिवॉल्विंग होता है उस पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं कि ये लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ही होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर हम देखें तो ये लो पावर और हाई पावर दो प्रकार के हम ऑब्जेक्टिव लेंस मानते हैं। तो लो पावर का मतलब है 10x, 5x, 10x, 15x जो है वो आपका लो पावर है और हाई पावर होता है 40x। तो जनरली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस आपका 10x और 40x लगा रहता है। उसके बाद वाला हिस्सा अगर हम देखें तो ये स्टेज होता है जो कि आर्म और बॉडी से जुड़ा होता है और इसके ऊपर ये क्लिप्स लगे हैं जिससे कि होल्ड करती है स्लाइड को। यहाँ पर कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टू बी स्टडीड जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई बैक्टीरियल कल्चर हो सकता है, फंगल कल्चर हो सकता है, कोई भी प्लांट डिजीज जो है मटेरियल हो सकता है उसका सेक्शन हो सकता है, कोई भी फ्लावर पार्ट हो सकता है उसका सेक्शन हो सकता है, ओवरी का सेक्शन हो सकता है या पेटियोल्स का सेक्शन हो सकता है, स्टेम का सेक्शन हो सकता है, रूट का सेक्शन हो सकता है। व्हाटएवर द सेक्शन जिसको कि हम देखना चाहते हैं, उनके इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, उसको विदाउट स्टेनिंग और विद स्टेनिंग हम यूज कर सकते हैं। स्टेनिंग कई तरह की होती हैं, सिंपल स्टेनिंग हो सकती है, डबल स्टेनिंग हो सकती है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, उसका फ्लैजेला स्टेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद जो स्लाइड है वहाँ लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर आप इस रिवॉल्विंग जो नोच पीस है जो रिवॉल्विंग होता है उसको घुमाते हैं तो इसमें स्लिट बनी होती हैं
और एक हल्की सी कट की आवाज़ के साथ ये ऑब्जेक्टिव लेंस, बॉडी ट्यूब और जो आपका आईपीस है वो एक लाइन में आ जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है। कोर्स एडजस्टमेंट की बात करें तो इसका एरर जो है वर्नियर कैलिपर्स की तरह 1:10 0.1 मिलीमीटर एरर तक ये ठीक करता है, जबकि जो फाइन एडजस्टमेंट है वो स्क्रू गेज की प्रिंसिपल्स पे 0.01 एरर तक परफेक्ट करता है। तो पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम माइक्रोस्कोप को काम में लेना होता है तो उसका काम ये होता है कि हम खाली माइक्रोस्कोप को ऑब्जेक्टिव स्लाइड रखने से पहले उसका लाइट अलाइनमेंट्स कर लेते हैं। तो लाइट अलाइनमेंट का क्या तरीका है कि हम दोनों लेंसेज को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद जो इसके नीचे का हिस्सा है ये कंडेंसर है और उसके नीचे जो है रिफ्लेक्टर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्टर को लेफ़्ट और राइट घुमाएंगे, रिफ्लेक्टर को लेफ़्ट और राइट घुमाएंगे और जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट दिखती है उस जगह इसको स्थिर कर देंगे। फिर जो कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर डायाफ्राम लगा होता है, उस डायाफ्राम से हम लाइट की इंटेंसिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितना लाइट चाहिए उस हिसाब से हम डायाफ्राम को खोल के, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये कंडेंसर के नीचे लगा है, ये यहाँ से जाने वाली रेंज को कंट्रोल करता है। और जो कंडेंसर है उस कंडेंसर को भी जो स्क्रू है इस स्क्रू वाले से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर से मिलने वाली रेज को कंडेंसर ऑब्जेक्टिव के ऊपर कंडेंस करता है। जो ऑब्जेक्टिव से निकलती हुई रेज फिर बात ऑब्जेक्ट से निकलती हुई रेज ऑब्जेक्टिव में जाती है और ऑब्जेक्टिव से ये देखिए आप यहाँ से कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ क्योंकि ये आपका जो आईपीस था उस आईपीस के पास डबल लेंस थे, तो ये जो इसने ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज देखी उस इमेज को अपोजिट बनाया और इस इमेज को फिर वापस आईपीस ने देखी, इसने स्ट्रेट करके आई को दिखाया। अगर ये देखा जाए तो दोनों जो लेंस हैं कॉन्वेक्स लेंस हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि ये अवतल है, अवतल का मतलब है कि ये पीछे की तरफ उल्टी लेकिन ट्रू इमेज देते हैं, वास्तविक इमेज देते हैं, जिसको कि लास्ट में आँख के द्वारा देखा जाता है। अगर इसके डिफरेंट भाग देखें हम तो ये आर्म हो गया, कोर्स एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मेजर अब कोर्स एडजस्टमेंट से ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम दोनों आंखों से देखते हुए इसको जितना नीचे ला सकते हैं ले आते हैं, फिर इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और जहाँ हमें मैक्सिमम क्लियरेंस दिखता है, ऑब्जेक्ट्स या क्रॉस वायर्स नज़र आते हैं, वहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद उसको फाइन एडजस्टमेंट से एडजस्ट करते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो सकती है, किसी भी तरह की परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी स्लाइड होती है, उसको हम विद कवर स्लिप जो है उस पर माउंटिंग मीडिया डालने के बाद कवर स्लिप लगाने के बाद इसको लगाएंगे और परमानेंट स्लाइड है तो उसको एडजस्ट लगा देंगे। ये जो है ये पॉइंट इंक्लाइनेशन जॉइंट है। इंक्लाइनेशन जॉइंट का मतलब है कि सपोज कीजिए हम जब इसको वॉच कर रहे हैं तो हमारी आँख को पोजीशन देने के लिए और थोड़ा सुविधाजनक रहने के लिए हम इस पूरे माइक्रोस्कोप को झुका सकते हैं, तो ये पार्ट उठ के यूँ टेढ़ा हो जाएगा, तो जिससे क्या कि आपको ऑब्जर्व करने में सुविधा रहती है। हम स्टूल पे बैठ के या खड़े रह के जो भी हमें सुविधाजनक है उसके हिसाब से माइक्रोस्कोप को काम में ले सकते हैं। अगर आप देखें माइक्रोस्कोप में तो ये दो माइक्रोस्कोप और है, इसको हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ये लेंस लगा हुआ है, नीचे रिफ्लेक्टर है, नीचे बीच में ग्लास लाइट्स है। इसके ऊपर जनरली हम फ्लावर डिस्क्रिप्शंस वगैरह करने के लिए फ्लावर की ओवरी, उसके पेटल्स कैसे हैं, उसके सेपल्स कैसे हैं, ठीक है, उसका पॉलेंस कैसे हैं, उसका जो है गायनोसियम कैसा है, एंडोसियम कैसा है, आदि को अरेंज करने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि ऑर्डिनरी वाला जो है वो हम एंटोमोलॉजी के अंदर जैसे हम जब ग्रास हॉपर को डिस्क्राइब करते हैं
या फिर कॉकरोच को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनके जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं उनको देखने, उनको अरेंज करने के काम में ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप लेते हैं। ये बाइनोकुलर है। बाइनोकुलर को अगर हम देखें तो ये एक तरह का स्टीरियोस्कोपिक बाइनोकुलर है। तो इसमें जो दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो दोनों आईपीस हैं वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस पे फोकस करते हैं और इसके द्वारा इस तरह के जो स्टीरियोस्कोपिक बाइनोकुलर होते हैं उनके द्वारा जनरली हम नेमेटोड्स वगैरह के स्टडी के काम में लेते हैं। और इनमें जैसे सपोज कीजिए हमने नेमेटोड वॉश किया, सैंपल वॉश किया, उसमें से नेमेटोड एक्सट्रैक्ट आउट किए और नेमेटोड एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद उसको हमने पिकिंग करना है, तो इस तरह का स्टीरियोस्कोपिक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स काम में ले जाता है। ये रिसर्च माइक्रोस्कोप है। रिसर्च माइक्रोस्कोप या रिसर्च बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है। तो इसमें देखेंगे तो क्या है कि इसमें आप ऑर्डिनरी बाइनोकुलर में देखिए तो स्लाइड को मूविंग के लिए कोई डिवाइस नहीं है, हमें हाथ से ऑब्जेक्टिव स्लाइड्स को खिसकाना पड़ रहा है। जबकि इसके अंदर जो है स्लाइड्स कंट्रोल यूनिट लगा होता है, इसका मतलब स्लाइड को लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो वो हम इन स्क्रूज के द्वारा ले जाया जा सकता है। बाकी नीचे इसमें कंडेंसर लगा रहता है, रिफ्लेक्टर होता है और इनमें जनरली जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर में लेंस की जगह लाइट लगी होती है, लैंप लगा होता है, ताकि वो जो लाइट है वो सीधा एल्यूमिनेट कर दे ऑब्जेक्टिव्स को और जितनी इंटेंसिटी उसकी लाइट की रखनी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें भी गवर्नर होता है। इसी तरह से ये जो दो माइक्रोस्कोप के अलावा एक थर्ड पिलर और देखने को मिल रहा है, ये फोटोग्राफी डिवाइसेस है। अगर आपको कोई भी नेमेटोड है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसकी पिक्चर बनानी है, उसका फ़ोटो खींचना है, तो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं और इसकी जगह इसमें हम कैमरा फिट कर देते हैं और उस कैमरे के द्वारा हम इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का जनरली जो साइंटिस्ट है वो इस पर काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये रिफाइंड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर ये डिवाइसेस लगी रहती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन गन नज़र आ रही है, इसमें कंडेंसर लेंस है, स्पेसिमेन यहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, प्रोजेक्टर लेंस है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप है जो कि ऑर्डिनरी माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज के अंदर सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, एडवांस सेंटर्स के ऊपर पाए जाते हैं और इन पर जो वर्क करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो भी वेल ट्रेंड और स्पेशलिस्ट होते हैं। हर आदमी इस पर काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप भी आपके कई तरह के हो सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हम स्टूडेंट माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये रिसर्च माइक्रोस्कोप है, ये बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है, ये ऑर्डिनरी डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। धन्यवाद।